राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, आ गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। भज गोविंद गोविंद गोपाला भज, भज मुरली मनोहर नंदलाला भज,
भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गो गाइए। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। गाइए। राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण। भाव से हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हो हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा रे हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। भाव से हरे राम
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघु राजा राम, पतित पावन सीताराम। हे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हाँ गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय। प्रभुपाद 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 हशिल प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंद। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे सांगपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो
यस्यान्तं न विदुषुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबर दरुणबिंबफल दरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबत्स्वा अमृत में देव गोविंद दामो दरमाधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच। बोलिए। योग आध्यात्मिकः पुंसा मतो निःश्रेयसाय मे। अत्यंतो परयतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। श्री भगवानुवाच। योग आध्यात्मिक पुंसा मतो निःश्रेयसाय मे।
अत्यन्तोपरयतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी भक्तवृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से पधारे हुए अतिथि मेहमान महानुभाव एवं आधुनिक उपकरणों के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण, आप सबका स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। परम सौभाग्य परम पावनी त्रिताप नाशिनी भगवत प्रेम प्रदायिनी श्रीमद् भागवत कथा का हम सब श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत जिसके महात्म्य में लिखा है, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। ये भागवत कथा धन्य है जो प्रेत पीड़ा विनाशनी, प्रेत की पीड़ा को भी नष्ट कर देता है। अर्थात श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से प्रेत योनि को प्राप्त हुआ जीव भी अपने दुखों से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। और इसका ज्वलंत प्रमाण है आत्मदेव ब्राह्मण का पुत्र धुंधुकारी। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। श्रीमद् भागवत प्रेत को भी पवित्र कर देता है और इसका प्रमाण है धुंधुकारी। जीवन भर पाप किया, इस दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं था जो धुंधुकारी ने नहीं किया था। जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं था जो धुंधुकारी ने नहीं किया था। और उसकी नेचुरल डेथ नहीं थी, कमौत हुई थी। और धुंधुकारी क्योंकि पाप किया था इसलिए मरने के बाद प्रेत बना। धुंधुकारी तो अपना उद्धार नहीं कर पाया, परंतु धुंधुकारी का छोटा भाई गोकर्ण श्रीमद् भागवत कथा को पढ़कर, सुनकर, सुनाकर अपने आप का उद्धार किया और अपने भाई, प्रेत बने हुए अपने भाई धुंधुकारी का उद्धार किया। श्रीमद् भागवत जब प्रेत को पवित्र कर देता है तो हम तो मनुष्य हैं कि नहीं? थोड़े बहुत प्रेत जैसे हैं, मतलब टोटल प्रेत नहीं है, कुछ मात्रा में। श्री व्यास मुनि लिखते हैं कि एक प्रेत भागवत सुने और उसका उद्धार हो सकता है, तो मनुष्य भागवत सुने तो उसका उद्धार क्यों नहीं हो सकता? धुंधुकारी दुखी होकर भागवत सुना और भगवान को पा गया। हम प्रेम से, आनंद से भागवत सुनेंगे, भगवान को क्यों नहीं पाएंगे? इस संसार में पवित्र होने के लिए सबसे बड़ा साधन यदि कोई है तो वो है श्रीमद् भागवत।
यत पाद सलिलम यथा, श्रीमद् भागवत में भी कहा गया। और कैलाश के शिखर पर देवादिदेव महादेव ने पार्वती को कहा कि हे गिरिजा, हे पार्वती, ये राम कथा, ये कृष्ण कथा, कथा सुनने वाला, बोलने वाला इतना पवित्र हो जाता है जितनी मां गंगा पवित्र है। आपको भारत में जाने का टाइम नहीं मिलेगा, और यदि चले भी गए तो गंगा नहाने का समय नहीं मिले, और गंगा नहा भी लिए तो श्रद्धा कहाँ से लाओगे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भागवत कथा में आकर बैठ जाए, अपने आप को भागवत सुनाकर पूर्ण रूप से पवित्र कर सकता है, मां गंगा की तरह। भागवत सुनने वाला स्वयं तो पवित्र होता है, वो जहां जहां जाता है, जिन जिन को मिलता है, उन सब को पवित्र कर देता है। सो ऐसी परम पावनी श्री भागवत कथा का हम सब श्रवण कर रहे हैं। इतिहास में, वेद में सती नारी का वर्णन किया गया है, और उन सती नारियों का जो लिस्ट है वेदों के उस श्लोक में, मेजॉरिटी उन सतियों के पति असुर है। सबसे पहले है वृंदा। वृंदा का पति कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं था, वो बहुत बड़ा असुर था, राक्षस था, जलंधर। इतना बड़ा असुर की पूरी दुनिया में आतंक मचा कर रखा था, लेकिन फिर भी उनकी पत्नी वृंदा पतिव्रता नारी थी। चाहे कैसा भी पति हो, लेकिन वृंदा बड़े भाव से, बड़े प्रेम से उनकी सेवा करती थी, और इसीलिए दूसरे जन्म में वही वृंदा तुलसी के रूप में प्रकट हुई, और भगवान कृष्ण उनके पति बन गए। आगे चलकर देखिए, त्रेता युग में मंदोदरी को ले लीजिए। मंदोदरी सती नारी है, मंदोदरी परम ज्ञानी है, सतीत्व जिसका अखंड है। ऐसी मंदोदरी का पति भी कोई खास अच्छा नहीं था, रावण था, रावण। रावती इति रावण, बस इसका एक ही काम था, दूसरों को रुलाना, पूरे जगत को रुलाता था रावण। और फिर भी उस रावण की पत्नी मंदोदरी दिलो जान से सेवा करती थी, और समय समय पर अपने पति को समझाती थी। आप कभी रामायण पढ़िए, मंदोदरी के क्या उद्गार है। रामायण में लगभग मंदोदरी ने अपने पति को लगभग 3-4 बार समझाया कि पतिदेव, मैं आपकी पत्नी हूं, मैं ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकती, लेकिन आप एक काम गलत कर दिए कि विश्व ब्रह्मांड, इस जगत की मां को आप अपने घर पर लेकर आए। लोग जिसके चौखट पर जाते हैं, लोग जिनके मंदिरों में जाते हैं, जिनको प्रणाम करते हैं, उसको चुरा कर, उसका अपहरण करके आप लेकर आए। पतिदेव, अभी भी आपके पास समय है कि आप उसे छोड़ दीजिए। मैं मेरे सुहाग को बचाना चाहती हूं, मैं आपका भला चाहती हूं। मंदोदरी, रावण मंदोदरी की बात नहीं माना। मंदोदरी, तेरे में डर है, तू डर रही है, भय है, तू जानती नहीं तेरा पति कौन है, और इसीलिए तो ऐसी बात मुझे कर रही है। रावण नहीं माना तो नहीं माना, लेकिन फिर भी मंदोदरी ने रावण की सेवा नहीं छोड़ी, और वेदों में अपना नाम दर्ज करा दिया। सती नारी कौन, तो कहते हैं मंदोदरी। और आगे चलूं, पूरे विश्व को तबाह करने वाला, पूरे विश्व को छिन्न भिन्न कर दिया, हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु राजन अजेय जरामरम आत्मानम प्रतिद्वंद एक राट व्यधिसत सतेपे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणाम ऊर्ध्व बाहु नभो दृष्टि पादांगुष्टाश्रिता वनिहि। 36,500 वर्ष तक तपस्या करके पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया, पाताल को जीता, धरती को जीता, स्वर्ग को जीता, और हिरण्यकशिपु सतयुग का भगवान बन गया। हिरण्यकशिपु के विषय में लिखा है, जीते त्वये केन जगत त्रयम विभो। हिरण्यकशिपु जब अपनी भौं तरेरता था, जब अपनी आंख को तिरछी करता था, हिरण्यकशिपु की आंख जब लाल होती थी, 33 करोड़ देवी देवता उनके चरणों में आकर गिर जाते थे।
ये था हिरण्याकशिपु। लेकिन उस हिरण्याकशिपु की पत्नी कयाधु, और कयाधु ने कैसे अपनी पति की सेवा की, आप भागवत पढ़िए। हिरण्याकशिपु जैसा असुर है, पूरी दुनिया का भगवान बनकर बैठा है, साधु की साधना बंद कराई, भक्तों की भक्ति, ऋषि मुनियों की अग्नि, सब कुछ बंद कराया, लेकिन एक स्त्री उस हिरण्याकशिपु की पत्नी, और ऐसे अपने पति की सेवा की और गर्भ के बालक को ऐसा संस्कार दिया कि आगे चलकर वह बालक पूरी दुनिया में सबसे बड़ा भक्त बन गया। भक्त राज प्रहलाद के रूप में प्रकट हुआ। आज की स्त्री कहती है मुझे तो मेरे बेटे को बहुत संस्कार देना है, लेकिन इसका बाप देखिए ना, कयाधु का पति कोई खास अच्छा नहीं था, हिरण्याकशिपु था। ये मात्र स्त्रियों के एक्सक्यूज है, मात्र एक्सक्यूज। इतिहास में ऐसी ऐसी स्त्रियां हुई। सती नारी में अहल्या का नाम आता है। अहल्या के साथ भी कोई अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। देवराज इंद्र अहल्या की कुटिया में पहुंचा। बेचारी उस नारी का क्या दोष। उसके पति गौतम ऋषि ने अहल्या को श्राप दे दिया, बिना वजह, बिना कोई कारण पति ने श्राप दे दिया, लेकिन फिर भी अहल्या को बुरा नहीं लगा। अहल्या भगवान रामचंद्र से कहती है मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में माना। मेरे पति ने जो मुझे श्राप दिया है वो श्राप नहीं, वो तो वरदान है। क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म तक कोई जतन करे फिर भी अंत समय में भी राम का नाम भी याद नहीं आता है। करोड़ों करोड़ों जन्मों तक योगियों के हृदय में जो भगवान नहीं आते, ध्यानियों के ध्यान में नहीं आते, वो भगवान आज मेरे सामने प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि मेरे पति ने मुझे श्राप दे दिया। पति का श्राप, पति का क्रोध भी वरदान बन जाता है यदि हम उनकी सेवा करें। लेकिन ये सब समझना है उनके लिए है जो ठान कर बैठे हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, ये बात तो हमको समझना ही नहीं है। तो फिर क्या कहे, भैंस के आगे भागवत। भैंस भी समझती है, जानते हैं? हाँ, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर को कहा कि यदि तुम्हारे अंदर सिद्धि है तो इस भैंसे के मुख से भागवत बुलवा दो। उसने भैंसे के सिर पर हाथ क्या घुमाया, मुख से भागवत निकलने लगा, अभंग निकलने लगा। कहने का अर्थ यह है कि शास्त्र में सती नारी का वर्णन हुआ है, जरूरी नहीं है कि उनके पति अच्छे हो। मेरे कहने का अर्थ यह है जब सफल नारी की चर्चा हो रही है तो सफल नारी वो है जो अपने पति की सेवा करे, फिर चाहे पति कैसा भी हो। कल ये भी चर्चा हो रही थी कि भाई पति बहुत अत्याचार करे और गलत व्यवहार करे। मैं नहीं मानता हूं कि पति रावण और ये हिरण्याकशिपु जैसा होगा। और जो भी जीवन में अत्याचार हो रहा है, एक बात समझ लीजिए, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। किसी की ताकत नहीं है कि कोई हमको दुख दे सके। हम जो सोचते हैं ना, ये हमारा पति हमको दुख दे रहा है या पत्नी हमको दुख दे रही है, न पति दुख दे सकता है न पत्नी दुख दे सकती है। दुख देने वाला यदि कोई है तो हमारा कर्म है। क्यों भूल रहे हो आप? हमारा भाग्य, हमारा कर्म ही हमको दुख देता है। कर्म में दुख लिखा है तो वो कहीं से भी आएगा। और भाग्य में दुख लिखा है, डिवोर्स दे दोगे तो दुख किसी और माध्यम से आएगा, उसको डिवोर्स दोगे तो कहीं और से आना जरूर है।
तो फिर जहां से जिस सोर से दुख आ रहा है उसे भोगत कर खत्म करो। क्यों वेदों की मर्यादा को तोड़ना, क्यों इस अधर्म को करना। अपने भाग्य में, कर्म में देखिए, यदि हमारे जीवन में सुख आए, यदि हमारे जीवन में सुख आए, हमारे मन की इच्छा पूर्ण हो, तो समझो कि हरि कृपा। और यदि जीवन में दुख आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो समझो हरि इच्छा। ये हरि इच्छा है, हरि की इच्छा समझकर उसे भोगत लो। एक और इतने बड़े बड़े असुरों की पत्नी है, हिरण्याकश्यप की पत्नी सती नारी कयाधु, जलंधर की पत्नी वृंदा, रावण की पत्नी मंदोदरी, कंस की पत्नी, ये सारी पत्नियां परम पवित्र। और दूसरी ओर देखिए कि शिव जी जैसे महान देवाधिदेव महादेव की पत्नी सती मार खा गई, मार खा गई, क्योंकि अपने पति से झूठ बोल दिया। शिवजी अपनी पत्नी को लेकर कैलाश के शिखर से उतरकर कुंभज के आश्रम में गए और आश्रम में पहुंचे, बड़ी यात्रा करके कुंभज ऋषि के पास पहुंचे। शिवजी को देखकर कुंभज ने प्रणाम किया, शिवजी ने कुंभज को प्रणाम किया और सती देखती रह गई कि हम 18 घंटे की जर्नी करके आए फ्लाइट में बैठकर वाया मलेशिया होकर। मैं तो ये सोची थी कि हम जहां जा रहे हैं कोई पहुंचा हुआ महात्मा होगा, पहुंचा हुआ संत होगा, यहां आकर पता चला कि ये तो मेरे पति को प्रणाम कर रहा है। कुंभज ऋषि ने नम्रता के कारण शिव जी को प्रणाम किया, बोले ये तो मेरे पति को प्रणाम कर रहा है। अने मारा पति ने जे प्रणाम करे एमा शू लेवानुं होय, एमा हूँ लेवानुं होय, मारा पति ने प्रणाम करे, मेरे पति को प्रणाम करने वाले में क्या है। सती को श्रद्धा नहीं हुई। कथा प्रारंभ हुई, शिवजी ने बड़े प्रेम से कथा सुनी, लेकिन सती को श्रद्धा नहीं थी, इसलिए कथा में सो गई। कथा के तत्व को नहीं समझ पाई, कथा का रस नहीं ले पाई। और जब कथा में रस नहीं होता है ना, तो नींद आती है और होता है कि कब ये कथा खत्म हो। सती ने कहा कि चलो अब घर पर वापस जाना है। शिव जी ने निवेदन, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। और फिर उस दक्ष की कन्या सती को लेकर शिव जी वापस लौट गए। लेकिन भक्तों, हम और आप ये जो कथा सुन रहे हैं ना, ये कथा सुनने का फल क्या है जानते हैं? कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि कथा का फल है पुण्य, भागवत सुनने से पुण्य मिलता है। ऐसा नहीं है, भागवत सुनने से पुण्य नहीं मिलता। हमने बहुत बहुत पुण्य कर रखे हो तब जाकर भागवत सुनने मिलता है। पुण्य का फल भागवत, भागवत का फल पुण्य नहीं है, पुण्य का फल भागवत है। इसलिए व्यास मुनि ने कहा, भाग्योदयेन बहु जन्म समार्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषः यदा वै। पुण्य का फल भागवत है, तो फिर भागवत सुनने का फल क्या है? एक और मात्र एक, हरि का दर्शन। यदि ठीक से भागवत सुनोगे तो घर पर पहुंचोगे तब तक बीच में भगवान का दर्शन हो जाएगा। शिव जी को हो गया, क्योंकि शिव जी ने ठीक से सुनी थी, बिना खाए पिए। आप खा पी कर बैठे हैं, शिव जी ने बिना जब की मारे सुनी थी, आप 2-3 मार भी देते हैं। और शिव जी के बच्चों का तो कोई प्रश्न नहीं था, क्योंकि थे ही नहीं। शिव जी मन में सोच रहे थे कि जिस राम की कथा मैंने सुनी, उस राम का दर्शन हो जाता तो जीवन धन्य बन जाता। और हुआ ऐसा कि त्रेता युग आ चुका था और त्रेता युग में राम को वनवास भी मिल चुका था। वनवास के दौरान रावण सीता का अपहरण करके चला गया था और उस समय भगवान रामचंद्र सीता को खोज रहे थे, दर दर भटक रहे थे, रो रहे थे। और प्रत्येक व्यक्ति को, अरे वृक्ष को, पौधे को, पत्थर को पूछ रहे थे कि हे खगर मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, क्या आपने मेरी सीता को देखा?
और दूर से शिव जी ने दर्शन किया, क्योंकि ये बात कथा में आई थी कि राम ऐसे विचरण करेंगे। शिव जी समझ गए और शिव जी ने सोचा कि निकट जाऊंगा तो राम की लीला में डिस्टर्ब होगा, इसलिए दूर से ही शिव जी ने प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद दिनेशा कहकर शिव जी ने प्रणाम किया और सती पीछे बैठी थी। बाइक तो नहीं था, वो नंदी बैल था, बाइक नहीं था, बैल था। कैसा प्रास बैठ रहा है। तो सती ने कहा कि आपने किसको प्रणाम किया? शिव जी ने कहा, देवी जिसकी कथा हम सुनने गए थे, जिस भगवान रामचंद्र की हमने कथा सुनी, मुनिवर ने सुनाई, वो राम साक्षात भगवान सामने खड़े। कथा सुनने का फल राम दर्शन हो रहा है। सती ने कहा चलो मैं भी देखूं। दूरबीन हुआ था ना, ऐसे करके जूम करके देखा, राम रो रहे थे, दर दर भटक रहे थे। सती ने कहा ये राम जो अपनी पत्नी के विरह में रोए, पत्नी के विरह में इतने आसक्त रहे, ये भगवान हो नहीं सकता। शिवजी ने कहा मान जाओ यही भगवान है। बोले मैं नहीं मानूंगी। अब कथा में सोई न होती तो समझ में आता, लेकिन जो लोग कथा में सोते रहते हैं और फिर प्रश्न पूछते हैं। अब शिव जी बार बार बना रहे कि यही राम है, सती मान जाओ यही राम है, यही राम है। सती ने कहा मैं नहीं मानूंगी, और यदि ये भगवान है तो मैं परीक्षा लूंगी। शिव जी ने कहा कि तुम्हें परीक्षा लेना है तो लो, मैं तो यहां बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूं। और सती गई परीक्षा लेने। जो चराचर जगत समस्त जीवों की परीक्षा लेता है, ये स्त्री आज भगवान की परीक्षा लेने जा रही है। रास्ते में सती ने सोचा परीक्षा लूंगी, कैसे लूं परीक्षा? बोले जिस सीता को खोज रहे हैं ना, जिसके विरह में रो रहे हैं, वो सीता का रूप धारण करके जाऊंगी और मुझे देखकर रोना बंद कर देंगे। सती ने हूबहू सीता का रूप धारण किया, और सती पीछे से नहीं, सती आगे से प्रकट हुई। और राम ने जब सीता का रूप धारण किए हुए सती को देखा, दोनों हाथ जोड़कर राम ने प्रणाम किया। ऐसे प्रणाम करने की कोई जरूरत नहीं थी, राम तो महान है सती से, लेकिन राम ने यह सोचकर प्रणाम किया कि अरे माया, माया तूने शिव की पत्नी को भी नहीं छोड़ा। राम ने प्रणाम किया और बस उस सीता का रूप धारण की हुई सती को इतना ही कहा कि देवी सती, तुम अकेली इस घोर वन में क्या कर रही हो? तुम्हारे पति कहाँ है? अब आप क्या पर्थ वाले क्या समझोगे, हालांकि भारत वाले भी नहीं समझ पाएंगे इस बात को। एक बात सुन लीजिएगा, बहुत गहरी है, समझ में आए तो। क्या कहा राम ने जानते हैं? रामायण में लिखा है कि इस घोर वन में, इस निर्जन वन में देवी तुम अकेले अकेले क्यों घूम रही हो? पति कहाँ है? ये बात आर्यवर्ष की नारी के लिए एक गाली मानी जाती है, एक बहुत नीच, एक बहुत निम्न बात मानी जाती है कि इस घोर वन में अकेले क्या कर रही हो, पति कहाँ है? क्योंकि बिना पति के एकांत में घोर वन में पत्नी का रहना यह भी अशुभ माना जाता है। आप जो भी समझो, आप स्वतंत्र हो, लेकिन यह बहुत बुरा माना जाता है। सती को बहुत बुरा लगा कि राम ने मुझे पहचान लिया और ऐसा कह दिया कि तुम अकेले अकेले क्या। सती को इतनी लज्जा हुई कि राम ने मुझे पहचान लिया, सीता का रूप धारण, क्या करूं, कहां जाऊं, कहां भागूं, धरती फटे तो अंदर समा जाऊं। सती को बड़ी लज्जा हुई और कुछ नहीं बोल पाई, वहां से भाग गई। सिर चकराने लगा और शिव जी के पास आई। शिव जी ने कहा हो गई परीक्षा। अब देखो, अब सती के अपराध देखो। सबसे पहले कुंभज ऋषि का अपमान किया कि उनकी नम्रता को नहीं समझ पाई। दूसरी गलती, कथा में सो गई। तीसरी गलती, भगवान को पहचान नहीं पाई। चौथी गलती, अपने पति की बात नहीं मानी।
शिव जी ने कितना मनाया, सती मान जाओ मान जाओ। आप इतना विचार करो कि इस संसार का प्रलय करने वाला त्रिनेत्र शिव जी अपना तीसरा नेत्र खोले तो ब्रह्मांड के ब्रह्मांड का प्रलय हो जाए, लेकिन ऐसे देवाधिदेव महादेव शिव जब अपनी पत्नी को नहीं मना पाए, तो संसार का साधारण जीव जब अपनी पत्नी को न मना पाए, तो ये कोई आश्चर्य नहीं है। यहां तो शिव भी बेचारे हार गए हैं। तो पति की बात नहीं मानी, कुंभज का अपराध किया, कथा में सो गई, ये सारा। और दूसरा, भगवान की परीक्षा लेने चली, ये भी एक गलती हुई। और एक गलती कि सीता का रूप लेकर गई है। भक्तों, ये सारी गलती माफ हो जाती, ये सारी गलती क्षमा हो जाती, लेकिन सती एक बहुत बड़ी गलती करने जा रही है। शिव जी ने जब पूछा कि सती परीक्षा हो गई, तो सती ने कहा, कछु न परीक्षा लीन ही गोसाई, तुम्हारी प्रणाम करही मैं नाई। पतिदेव, मैंने कोई परीक्षा नहीं की। मैं जब वहां गई तो सोचा मेरा पति झूठ तो हो नहीं सकता, तो मैं वहां जाकर आपने जैसे प्रणाम किया वैसे प्रणाम करके मैं वापस आ गई। झूठ बोली। सारे अपराध क्षमा हो जाते यदि पति के सामने झूठ नहीं बोली होती। और शिव जी के सामने सती ने झूठ बोला, मन ही मन। ये तो शिव जी है, वो तो जान लिए कि ये झूठ बोल रही है, अपनी पत्नी को त्याग दिया मन ही मन। और फिर आगे चलकर सती अपने पिता के यज्ञ में अपना प्राण त्याग दिया, जी नहीं पाई। कहने का अर्थ यह है कि एक और असुरों की पत्नी है लेकिन पतिव्रता नारी है, एक और शिव जी की पत्नी है लेकिन पति से झूठ बोल रही है। इसका अर्थ यह है कि पति असुर हो या देवता हो, टोटली निर्भर करता है पत्नी के ऊपर कि हमें कैसे रहना है। ऐसा नहीं देवता जैसा पति हो फिर भी गलत आचरण हो गया, और असुर पति है फिर भी शुद्ध आचरण देखा गया। मंदोदरी, कयाधु, वृंदा इत्यादि सतियों का। देवहूति के जीवन में सफलताएं बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। और अब मां देवहूति सफलता की चरम सीमा पर जा रही है। अपने भौतिक जीवन में तो सक्सेस हुई, लेकिन अब देवहूति अपने आध्यात्मिक जीवन में सफल होने जा रही है। और व्यक्ति सफल कब होता है? जब अपने जीवन में जिज्ञासा करता है। अर्जुन सफल कब हुए? जब कृष्ण की शरण में आकर कहा, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। हे कृष्ण, मुझे ज्ञान दीजिए। कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया और अर्जुन सफल हो गए। परीक्षित सफल कब हुए? जब सुखदेव के चरणों में बैठकर जिज्ञासा किए। आज मां देवहूति बिंदु सरोवर के तट पर पति का संन्यास, पति तो चले गए हैं, अपने पुत्र भगवान कपिल के पास जाकर मां देवहूति जिज्ञासा कर रही है कि मेरे जीवन में अशांति है, मेरे जीवन में बहुत दुख है, कृपया करके मुझे मेरा दुख दूर हो जाए, ऐसा कोई मार्ग बताइए, मुझे कोई उपदेश कीजिए। कल हमने देवहूति की जिज्ञासा को सुना और इस जिज्ञासा को सुनकर भगवान कपिल देव मंद मंद मुस्कुराते हुए इति सोमातु निर्वध्यम इप्सितम निशम्य पुंसा अपवर्ग वर्धनम। मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि माता देवहूति की जिज्ञासा कैसी थी? अपवर्ग वर्धनम, अपवर्ग को प्राप्त करने वाली। अपवर्ग वर्धन, अपवर्ग को प्राप्त करने वाली मां देवहूति की जिज्ञासा। इसे सुनकर भगवान कपिल देव प्रसन्न हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए बोलने लगे। जब हम कथा सुनाते हैं
जब हम कथा सुनते हैं तो हंसते हुए प्रेम से, मंद मंद मुस्कुराते हुए कथा सुननी चाहिए, मुंह बिगाड़ कर कथा नहीं सुननी चाहिए। और उसमें भी जो ज्ञानी होते हैं ना, वो तो इतना मुंह चढ़ाकर कथा बोलते हैं। ज्ञानी लोग हंस नहीं सकते हैं। ज्ञानी कहीं भी बैठे होंगे, कहीं भी पढ़ रहे होंगे, बस अपने में खोए होंगे और मुंह चढ़ाकर बैठे होंगे। उससे तो अच्छे हैं प्रेमी, भले ज्ञान कम हो लेकिन हंसना तो जानते हैं, प्रेम से आनंद से कथा सुने। भगवान कपिल देव ने एक श्लोक में कहा कि भागवत का आयोजन कैसा होना चाहिए। कहते हैं भागवत का आयोजन उत्सव की तरह, जैसे एक बाप अपनी बेटी का विवाह करा रहा है, जैसे किसी के घर पर शादी है, और जैसे जैसे उत्सव का माहौल होता है और पूरी प्रजा को सबको निमंत्रित किया जाता है, इस प्रकार से भागवत का आयोजन होना चाहिए। हम अमुक लोगों तो हम भगवान कपिल देव हंसते हुए प्रेम से आनंद से माता देवहूति को कहने लगे। आइए, श्री भगवान उवाच योग आध्यात्मिक पुंसाम मतोनि श्रेयसाय में अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च दुःखस्य च सुखस्य च। पहले ही श्लोक में भगवान श्री कपिल देव ने बाउंड्री के बाहर बॉल डाल दिया, पहले ही बॉल में सिक्सर मार दिया। समझिए इस बात को, बहुत सुंदर बात कहते हैं। श्री भगवान उवाच, बोलने वाला और कोई नहीं, भगवान कपिल देव साक्षात भगवान बोल रहे हैं। जब देवहूति ने पूछा कि मेरे जीवन में अशांति है जैसे हमारे जीवन में है, मेरे जीवन में दुख है जैसे हमारे जीवन में है, मेरे जीवन में असंतोष है, मेरे जीवन में सेटिस्फेक्शन नहीं है, चाहे सारी चीज बहुत सारी वस्तु मुझे मिल रही है परंतु सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो ये सारी प्रॉब्लम का समाधान कैसे होगा। भगवान ने पहले ही श्लोक में कह दिया, योग आध्यात्मिक पुंसाम। पुंसाम, पुंसा शब्द है ना, पुंसाम अर्थात पुरुषणाम, अर्थात मनुष्याम। सबसे पहले तो भगवान कहते हैं कि ये जो मैं प्रवचन सुनाने जा रहा हूं ये स्पेशल मनुष्यों के लिए है, और मैं आशा करता हूं कि इस हॉल में मात्र मनुष्य बैठे हैं। पुंसा मनुष्य के लिए, क्योंकि इस संसार में मनुष्य ही शास्त्रों को समझ सकता है और अपने जीवन में अप्लाई कर सकता है। सो भगवान कपिल देव कहते हैं पुंसाम, मनुष्यों के लिए योग आध्यात्मिक। अन्वय यदि करोगे आगे पीछे, जैसे भाषा बदलती है तो वर्ब और नाउन आगे पीछे हो जाते हैं ना, तो संस्कृत को जब हिंदी करेंगे तो योग आध्यात्मिक आगे पीछे हो जाएंगे, और क्या होगा आध्यात्मिक योग। तो पुंसाम मनुष्यों के लिए आध्यात्मिक योग जो है निश्रेयसाय, सबसे बड़ा कल्याणकारी है। मैं मतः, हे मां ये मेरा मत है। संसार के एरे गेरे आलतू फालतू का मत नहीं है। मैं मत शब्द आया, मेरा मत यह है कि इस दुनिया में जितने भी भौतिक प्रॉब्लम है, आप चाहे सारी प्रॉब्लम का लिस्ट बना लो, जितनी भी प्रॉब्लम, आप जो भी मन में प्रॉब्लम आती हैं, जितनी भी प्रॉब्लम है, उस सारी प्रॉब्लम का समाधान निश्रेयसाई क्या है? आध्यात्मिक योग। आध्यात्मिक योग ही समस्त भौतिक समस्याओं का समाधान है। एक बात समझ लीजिए, सारी भौतिक समस्या का समाधान आध्यात्मिक योग से हो सकता है, लेकिन भौतिक और आध्यात्मिक योग का समाधान भौतिक योग से नहीं हो सकता।
सारी प्रॉब्लम अध्यात्मता से खत्म हो सकती है। बात समझ में आ रही है ना? सो ये मेरा मत है कि निश्रेयसाय, श्रेयस माने कल्याण, निश्रेयसाय माने नितराम कल्याण, कंप्लीटली जीव का कल्याण, आत्मा का कल्याण, पूरे मानव समाज का कल्याण एक और मात्र एक आध्यात्मिक योग से हो सकता है। बहुत सुंदर बात है। और कहते ये मेरा मत है। अब भगवान के मत के आगे और क्या हो सकता है? जिस भगवान ने हमें बनाया, जिस भगवान ने ये दुनिया बनाई, जिसने ये सब कुछ बनाया, वो भगवान कह रहे हैं कि सारी समस्याओं का समाधान एकमात्र आध्यात्मिक योग में है। आगे कहते हैं अत्यंतो परयित यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। क्योंकि हे मां, जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक योग करने लगता है, जब कोई व्यक्ति अध्यात्मता में प्रवेश करता है, अध्यात्म योग करने लगता है, तो अत्यंतो परित यत्र, तो वह सदा सदा के लिए दुःखस्य और सुखस्य, दुख और सुख से मुक्त हो जाता है। जब कोई आध्यात्मिक योग करता है, अध्यात्म योग समझ रहे ना? अध्यात्म योग माने भक्ति, अध्यात्मता में प्रवेश करना, अर्थात आत्मा के स्तर पर कार्य करना, वो हम आगे समझेंगे। लेकिन अध्यात्म योग में जब कोई अग्रसर होता है, जब कोई प्रवेश होता है, तो संसार के समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। चलो भाई, दुखों से मुक्त होता है ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन क्या कहते हैं? दुःखस्य च सुखस्य च, संसार के सुख से भी मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम और आप जिसे संसार का सुख मानते हैं ना, वो सुख नहीं है। हम तो इतने बुद्धू हैं, आप लोग नहीं, आप तो सब बुद्धिमान हैं, मैं मेरी बात कर रहा हूं। मैं इतने बुद्धू है कि सुख क्या है ये भी समझ नहीं पाते हैं। आईफोन 11 आया, ले लिया, मैं सुखी हो गया, सुखी हो गया, बस अब मुझे बस आईफोन 11 आ गया, अब हम सुखी हो गए। तो 6 महीना राह देख, जब आईफोन 12 आएगा तब दुखी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ना कि हम जिसको सुख समझ रहे थे वो केवल 6 महीने के लिए, 6 महीने के बाद फिर से दुख। इस दुनिया में हम जिसे सुख समझते हैं वो सुख नहीं, वह दुख निवृत्ति की अवस्था है। रजोधिका कर्मोपरा दुखे च सुख मानी न। और कुछ लोग तो इतने बुद्धू हैं कि दुख को ही सुख मान बैठे हैं। लेकिन भगवान कपिल देव कहते हैं कि मां, योग अध्यात्मिकम पुंसाम, यदि कोई मनुष्य आध्यात्मिक योग करता है तो दुनिया के इस हम जिसे सुख मानते हैं अरे गहरे सुख से भी मुक्त हो जाता है और दुखों से भी मुक्त हो जाता है। और कैसे? तो अत्यंतो परियित यत्र, सदा सदा के लिए, टेम्परवरी नहीं। हमारे जीवन में क्या है कि हम कभी कभी सॉल्यूशन लाते हैं कुछ प्रॉब्लम का, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत टेम्परवरी होता है। लेकिन आध्यात्मिक योग के द्वारा हमारे प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा वो नित्य होगा, वो सदा सदा के लिए होगा, वो परमानेंट होगा। योग। तो समस्या का समाधान कैसे होगा? कैसे होगा? आध्यात्मिक योग से। आजकल हम जिसे योगा कहते हैं ना, ये योगा भौतिक स्तर पर है, ये मात्र बॉडी लेवल पर है, शरीर के लिए है, शरीर को थोड़ा सा ठीक ठाक करने के लिए ठीक है। लेकिन यहां पर ऐसे योग की बात नहीं की जा रही है, भौतिक योग नहीं। यहां पर कौन सा योग है? आध्यात्मिक योग की बात की जा रही है। मुझे तो यह कलयुग बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आजकल लोग जागरूक हो रहे हैं। कुछ समय पहले मैं कोलंबस में था और वहां पर वर्ल्ड योगा डे मनाया गया है। भले कुछ जानते नहीं जानते, लेकिन मना रहे हैं लोग।
वर्ल्ड योगा डे, और उस समय मुझे प्रवचन कहने के लिए कहा गया और हमने प्रवचन किया था। ये योग शब्द है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करें आध्यात्मिक योग समझने के लिए। योग, योग माने क्या है? योग किसे कहते हैं? योग की सीधी परिभाषा क्या है? टू जॉइंट। योग माने जुड़ना, जोड़ना, और वियोग माने दूर हो जाना। ठीक है, इतना समझ में आया? वियोग माने दूर होना, योग माने जोड़ना। इस दुनिया में इतनी सारी प्रॉब्लम है, इसका कारण है हमारा वियोग हो चुका है। क्या हुआ है? वियोग। जब योग हो जाए तो सारी समस्या का समाधान हो जाए। तो प्रश्न होगा कि भाई हमारा किससे वियोग हुआ है और हमको किससे योग करना है? क्योंकि लिखा है ना, आध्यात्मिक योग ही सभी समस्याओं का समाधान है। तो फिर योग क्या? योग का मतलब क्या है? शिल प्रभुपाद एक दृष्टांत देते थे। एक बार, प्रसिद्ध दृष्टांत आप सब जानते हैं, मैं केवल स्मरण करा रहा हूं। एक बार एक बहुत बड़े धनी बाप अपने छोटे से बेटे को लेकर मेले में जाते हैं। मेला जानते ना? मेले में जाते हैं। मेले में बहुत भीड़ भाड़ होती है और बाप भी आनंद कर रहा है, बेटा भी आनंद कर रहा है। अचानक उस भीड़ भाड़ में उस छोटे से बेटे ने अपने पिता की उंगली छोड़ दी। कुछ देर तो वो बेटा वहां पर घूमा, सब देख रहा था, लेकिन अब बाप की याद आई, मेरे पिताजी कहां? और वहां बाप अपने बेटे को ढूंढ रहा है। उस पिताजी ने बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, बेटा नहीं मिला। बेटा भी ढूंढ रहा है, नहीं मिला। अब बहुत समय के बाद मेला समाप्त हुआ। छोटा सा बालक उस मेले से रोड पर चढ़ा, रो रहा है, भटक रहा है। किसी ने देखा कि लगता है ये बालक भूखा है, इसको भूख लगी है। तो उसने कुछ पिज्जा बर्गर लाकर डोमिनोज में से जाकर लाकर उसको दे दिया कि भाई तू भूखा है, खा ले। वो खाया, फिर भी रो रहा था। किसी ने सोचा बहुत ठंड है, इसको कुछ कपड़े दे दूं, कंबल दे दूं, ठीक हो जाएगा। उसने कपड़े कंबल दिए, फिर भी रोता रहा। आगे चला, किसी ने सोचा कि इसके पास पैसे नहीं है इसलिए रो रहा है, कुछ पैसे निकाल कर दे दिए, फिर भी वो रोता रहा। ध्यान से सुनिएगा। फिर एक चौथा आदमी मिला, उस बालक को देखा, बोले ये भिखारी तो नहीं है, ये है कोई बड़े बाप का बेटा। चौथे आदमी ने उस लड़के को कुछ दिया नहीं, लेकिन उस लड़के के हाथ को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर गया कि भाई ये लड़का भटक रहा है, रो रहा है, देखो। सारे पुलिस वाले खड़े हो गए, बोले भाई हमें इसे ही हम ढूंढ रहे थे, इसका बाप बहुत बड़ा आदमी है और यहाँ लिखाकर FIR लिखा कर गया है। तुरंत फोन किया, वो बाप बहुत बड़ी गाड़ी में बैठकर आया, बच्चे को लेकर चला गया। बच्चा भी खुश, बाप भी खुश। छोटा सा दृष्टांत, लेकिन बहुत बड़ा सिद्धांत प्रकट करने वाला। वास्तव में वो बाप और कोई नहीं, वो बाप परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है। और वो बच्चा और कोई नहीं, वो बच्चा हम लोग हैं, आत्मा है। जब तक आत्मा और परमात्मा, जब तक ये जीव और भगवान साथ में है, तब तक दोनों सुखी है। लेकिन जिस दिन से यह जीव भगवान से दूर होता है, जिस दिन से भगवान का और भगवान का यह सच्चिदानंदमय अंश जीवात्मा का वियोग होता है, तब से दुख शुरू होता है। हमारे दुख का कारण यह नहीं कि हमारे पास कम पैसे हैं, क्योंकि हमसे कम पैसे वाले भी सुखी जी रहे हैं। हम दुख का कारण जो समझ रहे हैं ना, वो दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण वियोग है। दुख के रूप रंग अलग हो सकते हैं, दुख का नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन
दुख का स्वरूप अलग हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन तो एक ही है, भगवान से योग। जब से वो बालक अपने बाप से दूर हुआ, वो रोता रहा। उस बालक को किसी ने पैसा दिया फिर भी रो रहा है, भोजन दिया फिर भी रो रहा है, कपड़े दिए फिर भी रो रहा है। उसका रोना बंद कब हुआ? जब वो बालक अपने पिता से फिर से मिल गया। ठीक उसी प्रकार है, जब से हम भगवान से अलग हुए हैं, हम सब लोग रो रहे हैं। दुखी होना, अनसेटिस्फाइड होना, ये सब रोने के बराबर है। और हंसना नहीं, मुंह चढ़ाकर बैठना, ये भी मैं तो रोना ही समझता हूं। रोने से और क्या ज्यादा, ये सब रोने के बराबर है। रोज सुबह नहा धोकर ऑफिस में जाकर काम धंधा करना, ये रोने से क्या ज्यादा कुछ है? ये मगजमारी करो, फजीहत करो, ये सब रोने के बराबर है। कितना ऐश करते यदि भगवान के पास होते, न ऑफिस, न काम, न धंधा, न कुछ नहीं, बस आवाज करो, पिज्जा आ जाओ, पिज्जा लाओ, पिज्जा आ जाता है, पास्ता लाओ, पास्ता आ जाता है, दाबेली, बर्गर, वड़ा पाव, सब कुछ। मगजमारी करने यहाँ पर आए, करो, ले लो आवाज होता है। क्या मति मारी गई थी हम सब की, मैं भी आपके साथ हूं। कितना मौज करते, आनंद करते यार। लेकिन बस हमको भगवान बनना है, हमको जाना है, भगवान ने भेजा, जाओ। आ गए यहां पर। अब वियोग हुआ भगवान से, दर दर भटक रहे हैं। अभाव है, चाहे कितना हूं हमको कुछ मिल जाए, भाव नहीं जाता है। नहीं तो सोचो, आप लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, ये आधी दुनिया चाहती है कि हम ऑस्ट्रेलिया जाए, हमारा वीजा लग जाए, हम लोग ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट हो जाए। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में भगवान ने आपको रखा, यहां के लोगों से आप सर्विस कराते हो, यहां के लोगों को आप नौकर बनाते हो। भगवान ने पिछले 50 साल में सुख का और धन का ढेर खड़ा कर दिया, लेकिन अभाव नहीं गया। फिर भी मरते रहते हैं, फिर भी किसी को संतोष नहीं है। नहीं तो 50, 60, 100 साल पीछे चले जाओ, हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज कितनी मजदूरी करते थे, कितनी मेहनत करते थे। क्या ये सब कुछ था? ये फैसिलिटी थी? लेकिन उस दृष्टि से ईश्वर ने कितना हमको दे दिया, लेकिन आज संतोष नहीं है। मुझे तो वो दिन अच्छे लगते हैं कि भले खेती करते थे, मजदूरी करते थे, मेहनत करते थे, खाने को 2 वक्त की रोटी मात्र नसीब होती थी, लेकिन रात को शांति से सोते थे। समय मिलने पर राम कृष्ण की बातें करते थे। अपने तो केवा भजनो आया, रोज सुबह उठकर राम और कृष्ण का स्मरण करते थे। आँख मारी उघड़े त्या सीता राम देखो, आँख मारी उघड़े त्या फेसबुक व्हाट्सएप दे। अब तो सब बदल गया। हमारे गुजरात सौराष्ट्र के संत नरसिंह मेहता ने गाया कि आंख मेरी खुले और मैं सीता राम कृष्ण को देखूं। ऐसे दिन होते थे, आंख खुलते ही प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, ये सुबह उठकर ये हुआ करता था। लेकिन आज ये सब बंद हुआ। आज सुबह जगते ही पहले मोबाइल ढूंढते हैं, काम, रात को सोते समय मोबाइल, सुबह उठते समय मोबाइल, और उंगली। कथा में बैठे हुए भी 2-5 में देख रहा हूं, मुझे उसे इतना भी संस्कार नहीं है, इतना भी लिहाज नहीं है कि कथा में बैठे हैं और बस घुमाए जा रहे, घुमाए। इतना यदि मेरे कृष्ण के चरणों में उंगली घुमाई होती तो कृष्ण सामने आ जाता कि बस मैं प्रसन्न हूं भाई, तू इतनी सेवा कर रहा है। हई धन गज धन बाजी धन और रतन धन खान,
जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। इस संसार में सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष, सेटिस्फैक्शन। यदि संतोष नहीं तो करोड़ों की इमारत में आप रहोगे फिर भी शांति नहीं मिलेगी, और यदि संतोष है तो झोपड़ी में रहकर भी आप आनंद करोगे, प्रसन्न रहोगे। संतोष सबसे बड़ा धन है, संतोष। और ये कब मिलेगा? जब तक योग नहीं होगा, है? इस संसार में मेरा मोबाइल से योग हो जाए, आईफोन 11 मिल जाए, तो इसे कहते हैं भौतिक योग, ठीक है, क्योंकि मोबाइल भौतिक है। मेरा किसी व्यक्ति से योग हो जाए, संसार में कोई आदमी से योग हो जाए, तो होगा भौतिक योग, क्योंकि व्यक्ति भौतिक है। मेरा पैसों से योग हो जाए, मुझे पैसे मिल जाए, ये होगा भौतिक योग। लेकिन मेरा आत्मा का परमात्मा से योग हो जाएगा तो इसका नाम है आध्यात्मिक योग। जीवन में भौतिक योग तो बहुत किया, लेकिन जो शांति, जो सुख मिलना चाहिए नहीं मिला। उल्टे हमारे जीवन में प्रॉब्लमें बढ़ी। लेकिन सारी भौतिक प्रॉब्लम का एकमात्र समाधान भगवान कपिल देव ने कहा, योग आध्यात्मिक पुंसाम। जब तक जीव का भगवान से योग नहीं होगा, जीवन में सुख शांति नहीं मिलेगी। तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यम वोचं पुरानघे ऋषीणां श्रोतु कामानां सर्वा गणे पुराणनम। हे मां, तमी में प्रवक्ष्यामि यम वोचम पुरानगे। मां, मैं तुम्हें जो ये बताने जा रहा हूं, जो चीज सुनाने जा रहा हूं, भगवान कपिल देव बिंदु सरोवर के तट पर मां देवहूति को कहते हैं कि अब मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूं, मैंने पहले भी ये सुनाया था। तम इमम, जो मैं सुनाने जा रहा हूं आध्यात्मिक योग के बारे में, तम वो वस्तु, इमम ये जो है, पूरा नघे, पूरा बहुत पहले मैंने किसी को सुनाया था। यमो वाचम पुरानघे, किसको सुनाया था? कहते हैं ऋषि नाम, नारद आदि ऋषि मुनियों को मैंने ये सुनाया था। मानो मां देवहूति कहे आपने नारद को क्यों सुनाया था? तो कहते हैं श्रोतु कामा नाम, क्योंकि नारद सुनना चाहता था। ये आध्यात्मिक योग सबको नहीं मिलता, याद रखिएगा। ये आध्यात्मिक योग सबको नहीं मिलता, श्रोतु कामा नाम, जो सुनना चाहता है उसी को मिलता है। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि मैं यहाँ प्रवचन करता हूँ, रात दिन प्रवचन करता हूँ, ये तो जहाँ जाते होंगे प्रवचन करते होंगे। कभी नहीं, ऐसे फालतू थोड़ी हम बोलते हैं। जो सुनना चाहते हैं, जो कुछ समर्पण करते हैं, जो कुछ त्याग कर आते हैं, उन्हीं को हम सुनाते हैं। और हम नहीं, इतिहास, परंपरा, बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत, उन्हीं लोगों को सुनाते हैं जो सुनना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं। नारद मुनि सुनना चाहते हैं, और सुनाना उसी को चाहिए जो सुनना चाहता है। जो भूखा है उसे भोजन दोगे, कुछ भी दोगे खा लेगा। जिसको भूख ही नहीं है उसके सामने 56 भोग रखोगे, कुछ नहीं खाएगा। श्रोतु कामा नाम, सुनने की लालसा होनी चाहिए। एक बात बताऊं, इस दुनिया में सबसे बड़ा मनुष्य का गुण क्या है जानते हैं? मनुष्य का सबसे बड़ा गुण यदि कोई है तो वो है श्रोतु कामा नाम, सुनने की इच्छा। दैट्स ऑल। श्रोतु कामा नाम, सुनो, सुनने की इच्छा रखो बस। सुनना बहुत बड़ा गुण है। श्रुत्वा ज्ञानम अवाप्नोति, श्रुत्वा त्यजति दुर्मति।
सुनने की आदत यदि पड़ गई ना भक्तों, तो सुनने से व्यक्ति ज्ञानी होता है, सुनने से दुर्मति दूर होती है, सुनने से आदमी ईश्वर को पा जाता है। सुने, सुनो। और भारत में जिसका जन्म हुआ वो तो बचपन से ही सुनते आता है। किसी ने मुझे पूछा कि ये कथा क्या है, जैसे मैंने कल कहा, किसी ने कथा कहा कि कथा सभी वृक्षों का फल है, तो कथा बेर का पेड़ है, कथा अमृत है, कथा औषधि। मुझे कोई पूछो कथा क्या है, कथा जीवन है। क्योंकि हमारे देश की मां बचपन से ही अपने बेटे को कथा सुनाती है। कथा सुने बिना बेटा सोता नहीं है, कथा सुने बिना खाता नहीं है, अरे नहाता भी नहीं है यदि कथा न सुनाए। बाथरूम में बेटे को बिठाते हैं, फिर वो टब में पानी भर के दीकरो मारो डायो, हालो 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 उपाड़ो उपाड़ो ने पाटले बेसी, પછી પાટલો ગયો ખસી અને દીકરો મારો ડાયો. એ તો ડાયો જ હોય ને ભાઈ, પોતાનો દીકરો બધાને ડાયો જ લાગે ને, તો દીકરો ડાયો આ વાત સમજાય. ઓકે, પછી શું આવ્યું? પાટલે બેસી નાયો. તો પાટલા ઉપર જ બેસીને નવાય ને, ડોલ ઉપર તો ન જ બેસાય. તો પાટલા ઉપર બેસીને બિચારો નાહી છે, એ બી વાત બરોબર. તો દીકરો મારો ડાયો પાટલે બેસી નાયો. અને પછી આગળ પાટલો ગયો ખસી. ખસી જાય, પાટલો કેમ ન ખસે? સાબુ લગાડ્યો હોય, આમ સાબુ લગાડે, સાબુ ચીકણો હોય તો પાટલો ખસી જાય. પાટલો ગયો ખસી અને દીકરો પડ્યો, તો પડે તો પગ ભાંગી ન જાય. પણ છતાંય આપણા દેશની માં શું કે? પાટલો ગયો ખસી અને દીકરો આવ્યો હસી. આ દેશનો સંસ્કાર છે કે દીકરા જીવનમાં ગમે એટલા મોટા પાટલા ઉપર બેસે, ગમે એટલી મોટી પીઠ ઉપર બેસે અને ગમે એટલા મોટા આસન ઉપર બેસે, કદાચી આસન ખસી જાય તો ક્યારે રોતો નહીં, સदैव હસતો રહેજે. હસते रहना. हमारे देश की माँ छोटे से बालक को यह संस्कार देती है कि यदि गादी खस जाए, आसन निकल जाए, तो कभी रोना मत, हंसते रहना. यह है संस्कार. हमारे देश में, हमारे महाराष्ट्र का सिंह कहा जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज. मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं. तलवार दे दे तो अभी शुरू कर दूं. ये जो गाय को काटते हैं, मारते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र का सिंह माना जाता है. हमारे देश का गौरव छत्रपति शिवाजी. साक्षात भवानी माता प्रकट हुई और प्रकट होकर शिवाजी को तलवार देते हुए कहा, शिवा ये मेरी तलवार, इस तलवार से तुम युद्ध करना, कभी तुम हारोगे नहीं. अफजल खान, मुगलों का साम्राज्य, मुगल का बादशाह अफजल खान हमारी हिंदू संस्कृति को छिन्न भिन्न कर रहा था. और उस समय शिवाजी, छत्रपति शिवाजी 16 साल का लड़का, अफजल खान ने शिवाजी को मारने के लिए बुलाया और शिवाजी निर्भय होकर, जैसे वनराज केसरी सिंह हाथी के मस्तक को फाड़ने के लिए अपनी कंदरा से निकले, वह 16 साल का बालक छत्रपति शिवाजी अफजल खान के कुटिया में, और अफजल खान शिवा को मारने जाए उसके पहले शिवाजी जैसे भगवान नरसिंहदेव हिरण्याकश्यप के पेट को फाड़ देते हैं, वैसे अफजल खान के पेट को फाड़ दिया और सारे आंतर बाहर निकाल दिए. 16 साल के बालक शिवाजी ने, हिंदू संस्कृति की रक्षा करने के लिए. ये संस्कार कहां से आए? जब शिवाजी छोटे थे तब उनकी मां अपने बालक को गोद में रखकर उनको राम और कृष्ण की कथा सुनाती थी. हैं? बचपन में जो लड़के राम कृष्ण की कथा सुनते हैं, बड़े होकर शेर बनते हैं. और आज तो बच्चे को जब छोटा होता है ना, जब सोता नहीं, सो जा नहीं तो बिल्ली आएगी, सो जा, मिनी 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 आवशे. बचपन से ही बिल्ली से डराते हैं, बड़ा होकर क्या शेर खाक बनेगा? श्रोतु कामानाम, मैं किस शब्द पर बोल रहा हूं आप समझ सकते हैं. श्रोतु कामानाम. हे मां, पूरा मैंने
नारद आदि ऋषि मुनियों को सुनाया था? क्योंकि उनकी सुनने की इच्छा थी। सुनने की इच्छा रखिएगा। भारत का खून है तो आदमी सुनना कभी नहीं छोड़ेगा। तो श्रोतु कामानाम योगम सर्व नैपुणम, सभी अंगों से निपुण योग का मैंने प्रवचन किया था जब नारद आदि ऋषि था। इस श्लोक में भगवान कपिल देव माता देवहूति को एक संबोधन दे रहे हैं। संबोधन समझ रहे हैं? जैसे हम किसी को कहते हैं हे प्रभु जी, है ना, प्रभु कहते हैं, माता जी कहते हैं, भाई कहते हैं, संबोधन। इस श्लोक में संबोधन है अनघ। तमिमम ते प्रवक्ष्यामि यम वोचम पुरा अनघे। अनघे माँ कपिल देव, भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को अनघ कहते हैं कि हे माँ देवहूति आप अनघ हो। अनघ का अर्थ होता है अघ माने पाप और अनअघ माने निष्पाप। आज भगवान कपिल देव माता देवहूति को प्रवचन सुना रहे हैं क्योंकि मां देवहूति निष्पाप है। माता देवहूति पापों से मुक्त है। एक बात समझ लीजिए, प्रवचन का पूर्ण लाभ वही ले सकता है जो सभी पापों से मुक्त है। लाभ तो सबको मिलेगा लेकिन वेरिएशन होगा, लाभ में फर्क होगा। कितना फर्क होगा? जिसके अंदर कम पाप है वो ज्यादा आनंद ले पाएगा, वो ज्यादा कथा को स्वीकार कर पाएगा। इसलिए अपने आप को तैयार करें कथा सुनाने के लिए, सुनने के लिए। निष्पाप बने, पवित्र बने। जब तक पाप अंदर बैठे ना, वो पाप आपको कथा सुनने नहीं देंगे। नहीं तो पर्थ में कितने हिंदू लोग रहते हैं, सब लोग कहां आते हैं? आपने हजारों फ्लायर बांटे होंगे लेकिन सब कहां आकर बैठ सकते हैं? क्योंकि पाप भरे हैं। और ऐसा पापी यदि आ भी जाए तो बैठ नहीं पाएगा। वो पाप नाचते हैं, तू यहां कहां बैठ गया? तुझे तो बियर बार में होना चाहिए था यार। वो पाप उसे बैठने नहीं देते, वो खड़ा होकर चला जाता है। कथा में वही बैठ सकता है, वही टिक सकता है जिसके अंदर पाप नहीं है। और आज मुझे कहने दो कि जितने लोग 3-3, 4-4 दिन से कथा सुन रहे हैं, आप लोग सारे पापों से मुक्त हो गए हो, पवित्र हो गए हो, तब जाकर आप इस कथा में बैठ पा रहे हो। सब लोग नहीं बैठ सकते हैं यहां पर। नहीं बैठने के हजारों कारण होते हैं, लेकिन अनघ निष्पाप। और इसीलिए जब हम कथा में आते हैं तो हरि नाम जाप करते हैं, कुछ व्रत लेते, कुछ नियम लेते हैं। भागवत कथा सुनने के नियम है। हम लोग ज्यादा नियम बताते नहीं तो जो आते हैं वो भी नहीं आएंगे। ये कलयुग, टाइम, सर्कमस्टेंसेस, ये सब देखकर हम लोग क्या करते हैं भाई, थोड़ा थोड़ा हमको भी डर लगता है यार, ज्यादा बोलेंगे हमारी ग्राहकी कम हो जाएगी। नहीं तो नियम है कि जितने दिन भागवत कथा सुनो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। हैं? जितने दिन कथा सुनो शैया त्याग देनी चाहिए। जितने दिन कथा सुनो, वैसे तो निर्जला होना चाहिए, सजला सफला फराल खाकर जो भी है तप होना चाहिए। और एटलीस्ट जितने दिन कथा सुनो उतने दिन चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन नहीं खाने चाहिए। ये तो डबल तड़का मार मार के खाकर आते हैं, फिर कहते समझ में नहीं आया। क्या खाक समझ में आएगा? समझने का जो चौथा माला होता है वो तो तुमने प्याज लहसुन से, गोबर से भर दिया, तो वहां टिकेगा क्या? शिल प्रभुपाद कहते हैं कि जब हम कोई नशा करते हैं, चाय में, कॉफी में कैफीन होता है, टॉक्सिन होता है, ये नशा जो है हमारे मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतु को सुप्त कर देता है। समझ रहे हैं? આપણે ગુજરાતીમાં નાનું મગજ કહેવાય। આપણે નશો કરે તો નાનું મગજ કામ કરતું બંધ થઈ જાય। तो जब नशा करते हैं तो मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतु सुप्त हो जाते हैं। कुछ लोगों के सुप्त नहीं, निकल ही गए हैं, खर गए हैं, गिर गए हैं। इतना नशा किए, इतना नशा किए हैं कि वो तंतु रहे ही नहीं है कि उसको जगाओगे कैसे? इसलिए एटलीस्ट जब हम ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, उस समय
ये सब होना चाहिए, और उसे कहते हैं अनघ। इस बार तो हो गया, अगली बार आप ध्यान रखना, ये व्रत लेकर कथा सुनोगे ना, बड़ा आनंद आएगा। हमने तो देखा है, मैं खुद व्रत लेकर सुनता हूं, पंजाबी के घर पे रहकर तपस्या कर रहा हूं, ये तो पनीर खाते हैं, पराठा खाते हैं, और मैं फल खाता हूं उसके सामने बैठे बैठे। खैर, लेकिन आनंद है, बड़ी सेवा हो रही है। वास्तव में सत्व गुण रहता है, कॉन्सेंट्रेट रहता है, माइंड एकाग्र रहता है, समझ में। अनघ, हे मां आप अनघ हो, आप निष्पाप हो, इसलिए मैं जो भी कहूंगा आपको समझ में आएगा। कई बार कहते ना, भाई आज हमको प्रवचन में कुछ समझ में नहीं आया, ये 80 लोगों को समझ में आया, तुझे ही समझ में नहीं आया, क्योंकि चौथा माला खाली है, यही नहीं है। बाकी सबको समझ में आया, हमको समझ में क्यों नहीं आया? क्योंकि पाप भरा हुआ है, अघ भरा हुआ है। अनघ हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा। इसलिए जब शास्त्र के जटिल सिद्धांत समझ में ना आए तो शास्त्र को दोष मत दो, शास्त्र बोलने वाले को दोष मत दो, दोष अपने आप को दो कि यार अभी भी पाप इतने भरे हुए हैं कि शास्त्र की बात समझ में नहीं आ रही है। रोना आना चाहिए कि ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि पाप, ये जो पाप है ना, वो समझने नहीं देता है। यदि पाप निकल जाए तो मुझे बोलने की भी जरूरत न पड़े, अपने आप ज्ञान प्रकट हो जाए। ज्ञान कहीं बाहर नहीं है, ज्ञान तो अंदर ही है, और मैं ये जो बोल रहा हूं ये ज्ञान दे नहीं रहा हूं, आपके अंदर जो है उसे उजागर कर रहा हूं धीरे धीरे। बाकी ज्ञान तो हम सबके अंदर है ही, उसे खोलना है। वो पाप इतने हैं इसलिए वो ज्ञान ढक गया है। पाप हटा, ज्ञान प्रकट। कई बार कुछ लोग कहते हैं हम भागवत सुनते हैं लेकिन भागवत याद नहीं रहता, भागवत श्लोक याद नहीं रहता। ये याद रखने के लिए नहीं है। भागवत सुनते हैं अपने आप को पवित्र करने के लिए है। क्यों है पवित्र? पवित्र हुए तो ज्ञान तो है ही अंदर, वो प्रकट हो जाएगा। पवित्र करे अपने आप को। तो हे मां, सुनने वाले इच्छा नारद आदि ऋषि मुनियों में थी, इसलिए सुनाया, और आप भी सुनोगी तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप अनघ हो। आगे कहते हैं, चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसी मुक्तये, रतं वा पुंसी मुक्तये। भगवान कपिल देव, बहुत सुंदर बात, ये बहुत बहुत सुंदर प्रवचन। चेत, पहले तो ये शब्द समझ लीजिए, इस श्लोक का जो प्रथम शब्द है चेतः। चेत माने चित्त, ठीक है, और चित्त का अर्थ होता है मन। वैसे चित्त के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन यहां पर चित्त का अर्थ है, चेत का अर्थ है मन, ठीक है। अब आगे समझिए इस बात को। चेतः खल्वस्य बंधाय, और खल्वस्य, खल्वस्य शब्द बना है खलु। खलु माने निश्चित। निश्चित को क्या कहेंगे? डेफिनेटली, निश्चित ही। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब प्रवचन ही भगवान का है तो उसको को क्या कंफ्यूजन होगी। तो खलु शब्द जो ना निश्चित के लिए होता है, कि निश्चित ही, चेतः माने मन, निश्चित ही मन, बंधाये मुक्तये चात्मनो मतम। मतम माने मेरा मत है, मैं मतम। भगवान कपिल देव कहते हैं कि मेरा मत ये है कि खलु निश्चित ही, चेतः हमारा मन, बंधाय बंधन का कारण है, और मुक्तये मुक्ति का कारण है। चेतः माने मन, खलु माने निश्चित। निश्चित ही हमारा मन बंधाय बंधन का कारण है, और मुक्तये मुक्ति का कारण है। कितना समझ में आ रहा है और समझने में कितना आनंद मिल रहा है।
नहीं तो संस्कृत तो बाउंसर ही जाता है। और फिर लास्ट में कहते हैं मतम, मतम माने ये मेरा मत है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बार बार भगवान कपिल देव कहते हैं ये मेरा मत है, मेरा मत है। देखिए भगवान का मत ही महत्वपूर्ण है, हमारा मत कोई महत्वपूर्ण। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग भाषण देते हैं कि मेरा मत है, मेरा मानना ऐसा है कि समाज को बदल दो। तू पहले तेरे घर की दीवार को बदल। मेरा मानना ऐसा है, तेरा मानना तेरी पत्नी नहीं मानती, हम क्यों मानेंगे? तेरे घर वाले तेरा मानते हैं, पहले तू उनको मना फिर हमारे पास आना। देखिए हमारा कोई मत नहीं चलता इस दुनिया में। जो लोग अपना मत देता है ना, चल हवा आने दे, हम लोगों की बात क्यों सुने? हमें तो व्यास की बात चाहिए, हमें कृष्ण की बात चाहिए, हमें राम की बात चाहिए, हमें सिद्धांत चाहिए। तुम्हारा मत गलत हो सकता है, तुम्हारा मन गलत हो सकता है, तुम्हारा एक्सपीरियंस गलत हो सकता है, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है हमारा भी ऐसा ही होगा। इसलिए जब भी कोई प्रवचन करे, जब भी कोई व्यक्ति बोले, तो पहले यह कहो कि यह किसका मत है। तेरा मत है तो तू 200 ग्राम हवा आने दे, मुझे ठीक से बैठने दे। तेरा मत हमारे कुछ काम का नहीं है। लेकिन यदि कृष्ण का मत है, गीता में से शब्द बोला गया तो ठीक है, भागवत का शब्द है, रामायण का शब्द और प्रमाण के साथ खाया जा रहा है। और भगवान उवाच आगे आपने देखा, और मैं मत बार बार कह रहे हैं। तो ये मेरा मत है कि चेत मन ही निश्चित बंधाय मुक्तये कारणम, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। ये समझ में आया कि हमारा मन जो है मुक्ति और बंधन का कारण है। पहले तो बंधन को समझिए, फिर मुक्ति को समझिए, फिर मन को समझिए, तो कितना कुछ समझना पड़ेगा। बंधन बोल देने से बंधन हो समझ में आ जाएगा? बंधन का अर्थ क्या है? बंधन किसे कहते हैं? बंधन हर साल हमारे देश में स्वातंत्र दिन मनाया जाता है कि गर्व से कहो हम स्वतंत्र है, हमारा भारत आजाद है। क्या खाक? चाय ब्रिटिशर्स की पीते हैं और कहते हैं कि हम आजाद हैं। वो 200 साल रह कर गए और तुम अभी भी उनका पी रहे हो। छोड़ो ये सब तो ऊपर की बाहर की बातें हैं। मैं आपको कहूं कि हम आत्मा हैं, आत्मा के ऊपर मन बुद्धि अहंकार का बंधन है, ठीक है? फिर इस सूक्ष्म देह के ऊपर ये पंच महाभूत से बने हुए शरीर का बंधन है। शरीर मिला तो जन्म का बंधन, मृत्यु का बंधन है, बुढ़ापे का बंधन। बुढ़ापा बंधन नहीं है। कौन इसमें से चाहता है कि मैं बूढ़ा हो जाऊं? थोड़े से काले होते हैं तो तुरंत सलून में जाकर, नहीं सफेद होते तो काले करा देते हैं। कौन बूढ़ा होना चाहता है? बंधन है बूढ़ा। रोग आ जाना, रोग आना, ये बंधन है। रोज सुबह जगकर ऑफिस खोलना, दुकान पर जाना, जॉब करना, क्या ये बंधन? ऐसा लग नहीं रहा है कि हम बंधन में हैं? फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम स्वतंत्र हैं? समाज का बंधन, बच्चों का बंधन, पति का बंधन, पत्नी का बंधन। मजाल है किसी की शाम को 7 बजे घर पर आए तो 7:05 हो जाए, तुरंत घर से रस्सी फेंकती है फोन से। अजी रोज 7 बजे पहुंच जाते हो, आज 5 मिनट कहां? ट्रैफिक में लेट हो गया भाई। बंधन। और ये बंधन तो आप देखो कि उसे पता है कि मैं अभी बहुत खुश हूं, मजे में हूं, अब जहां घर पर वापस जाऊंगा सारी प्रॉब्लम शुरू होने वाली है। लेकिन बंदा रात को उसी घर पर वापस आता है, जानता है कि सारी प्रॉब्लम है, ज्वालामुखी फटने वाली है। अब
शादी के पहले तो गाना गाते हैं कि तू मेरी चंद्रमुखी है। शादी के पहले चंद्रमुखी, शादी के बाद सूर्यमुखी, और शादी के कुछ साल के बाद ज्वालामुखी। ये फटा, ये फटा, फटा फटा फटा। नहीं, यहां तो सब ठीक है, यहां तो सब, यहां तो चंद्रमुखी है। खैर, बंधन के ऊपर कह रहा हूं, ये बंधन। और भी आगे चलो तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का बंधन, फिर अनेक प्रकार के शरीर, कभी गाय, कभी बैल, कभी गधा, कभी कुत्ता, ये अनेकों प्रकार के जन्म, शरीर लेने का बंधन। वास्तव में ये बंधन ही प्रॉब्लम देते हैं। लेकिन ये बंधन कहां से पैदा होते हैं, ये बंधन का सोर्स क्या है? तो कहते हैं चेत खलु बंधाय कारण। हमारा मन ही बंधन का कारण है। ठीक है, समझ में आ गया बंधन? और फिर आगे कहते हैं मन ही मुक्ति का कारण है। मुक्ताये चेतः, मन ही मुक्ति का कारण है, मन से ही मुक्ति मिलेगी। तो कोई कहे, मानो माता देवहूति कहे कि प्रभु मन ही बंधन का कारण, मन ही मुक्ति का, उपनिषद में भी लिखा ना, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो बांधाय विषया संगे निर्मुक्त विषय मना। मन ही बंधन और मुक्ति। तो मानो माता देवहूति कहे कि कैसे, थोड़ा सा समझाइए कि मन के द्वारा बंधन कैसे होगा, मन के द्वारा मुक्ति कैसे होगी। देखिए तीसरी लाइन में, गुणेषु सक्तम बंधाय, क्या कहता है? गुणेषु सक्तम बंधाय। पहले बंधन के लिए बताते हैं। ये बंधन कब, ये जितने भी बंधन गिनाए मैंने आपको, ये बंधन का कारण क्या है? गुणेषु सक्तम। सक्तम माने आसक्तम, अटैचमेंट। गुणेषु संसार के वस्तु और संसार की व्यक्ति में जब अटैचमेंट हो जाता है, जब आसक्ति हो जाती है, तो बंधाय, तो बंधन उत्पन्न होता है। ठीक है? और ये आसक्ति कहां होती है? मन में ही होती है। तो मन में जब दुनिया की व्यक्ति और वस्तु के प्रति आसक्ति, अटैचमेंट होता है, तो जीवन में बंधन शुरू होने लगते हैं। ठीक है? और लास्ट लाइन में क्या कहते हैं? रतम वा पुंसी मुक्तये, रतम वा पुंसी मुक्तये। जब संसार में आसक्ति हो तो बंधन, और रतम, रतम माने रति, रति माने प्रेम, और वही आसक्ति पुंसी, पुंसी माने परमेश्वर, वही आसक्ति जो संसार में है वो परमेश्वर में, भगवान में करोगे तो मुक्त, ये तो आप मुक्त हो जाओगे। काम मन से है बस, बाकी सारी इंद्रियों से जो करना है सो करो, मन मुख्य है। मन में संसार की आसक्ति हुई तो बंधन, और मन से भगवान से प्रेम किया गया, वही आसक्ति भगवान में की गई तो मुक्ति। मन से करना है। मानो मां देवहूति पूछे कि मन से व्यक्ति कैसे बंधता है और मन से वह व्यक्ति कैसे मुक्त होता है, कृपया करके आप मुझे विस्तार से बताइए। आगे 16वें श्लोक में, अहम ममा भिमानोत्थे कामलोभादिभिर्मले वित्तम यदा मनः शुद्धम दुःखम सुखम समम। जब मन में अहमता की भावना आ जाती है, जैसे कल मैंने कहा था कि अहम ममा अभिमानोत्थे, जब मन में ये शरीर मैं हूं और शरीर मेरा है, शरीर से जुड़े हुए सब लोग मेरा है, अहम मम, अहंकार की जब भावना आ जाती है तो अनेकों प्रकार के विकार शुरू होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य।
और ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य धीरे 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 व्यक्ति को, जैसे कोई दलदल में फंसा हुआ है और निकलना चाहे तो और अंदर घुसते जाता है, वैसे ये विकार जो है व्यक्ति को संसार रूपी दलदल में फंसा देते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने मन को भगवान में लगाए तो इन सारे दलदल से मुक्त होकर, बंधनों से मुक्त होकर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। मुक्ति माने इन बंधनों से मुक्ति, दुखों से मुक्ति, संसार से मुक्ति, प्रॉब्लम से मुक्ति। और फिर क्या, मन जब भगवान में लग जाता है तो क्या कहते हैं नेक्स्ट 17वां, तदा पुरुष आत्मानम केवलम प्रकृते परम। और जब मन भगवान में लग जाए तो इस प्रकृति में, संसार में सब जगह पर वह भगवान का दर्शन करता है। संसार में कोई भी वस्तु दिखे तो उसे वो बस भगवान का स्मरण हो आता है। जिसे रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, सिया राम मई सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोर जुग पानी। भागवत में भगवान नव योगेश्वर ने कहा कि सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भावम आत्मनः। जो निरंतर भगवान का स्मरण करता है, जिनका मन भगवान में लग चुका है, उसे संसार की कोई भी वस्तु देखे तो भगवान की याद आती है। हमारे रसिक संत क्या कहते हैं कि भागवत को ऐसे हाथ में पकड़ना भी भक्ति है, क्योंकि भागवत के जो अक्षर है ना, कौन से रंग के हैं? काले रंग के, तो वो कृष्ण है। और पेज जो है सफेद रंग का है, वो राधा रानी है। वो अक्षर काले कृष्ण है, सफेद रंग का पृष्ठ पेज राधा रानी है। और भागवत यदि ऐसे बंद करो तो राधा और कृष्ण मिल गए, श्री चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं। भक्त कुछ भी देखे तो भगवान का स्मरण हो आता है, कहीं से भी। और निरंतरम स्वयं ज्योति अणिमा अखंडितम। जो भगवान अखंडित है, लघु से लघु है, विभु से विभु है, स्वयं प्रकाशित है, ऐसे भगवान को वो निरंतर सब जगह पर देख सकता है। मानो माता देवहूति ने कहा कि चलो ठीक है, आपने कहा कि मन में भगवान का स्मरण हो तो ये सब अच्छे से सब कुछ हो सकता है, तो फिर मन को शुद्ध करने का उपाय क्या है? मन को शुद्ध करने का उपाय क्या है? भगवान कपिल देव कहते हैं, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना। हे मां, मन को केवल एक ही वस्तु से वश में किया जा सकता है, पवित्र किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, शुद्ध किया जा सकता है, भगवान में लगाया जा सकता है, और वो वस्तु है भक्ति योगेन। भक्ति के द्वारा ही मन को शुद्ध किया जा सकता है। एतस्मात् परम कश्चित मन शुद्धते न विद्यते। इस धरती के गोले पर मन को शुद्ध करने का और कोई उपाय नहीं है। एकमात्र उपाय भक्ति योग। भक्ति योग, भक्ति से। और भक्तों, भक्ति करने के लिए एक चीज करनी होगी। भक्ति के आगे क्या लिखा है जरा बताइए? हैं? ज्ञान वैराग्य युक्तेन। वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? ज्ञान और वैराग्य से युक्त। थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, हैं? नहीं तो कुछ लोग भक्ति करते हैं, समझ में ही नहीं आता है। जहां पत्थर देखा पूजने लगे, दोरा धागा बांधने लगे, जहां कंकु तिलक चोखा, कोई विधि नहीं, कोई विधान नहीं। आप पूछो कि आप ये क्यों कर रहे हो? फलानी करती इसलिए मैं भी करती हूं। वो फलानी के पास जाकर पूछो आप क्यों करते हो? वो कर रहा था, मैं भी कर रहा हूं। आप उसको पूछते जाओ, उसका कोई सार नहीं मिलेगा। इसलिए ज्ञान, ज्ञान। हमारे देश में, हमारे भारत में जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, दुनिया में कहीं भी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भारत के बेचारे श्रद्धालु लोगों को गलत दिशा दिखाई जा रही है। भावना कितनी, भारत में जितने अन्न क्षेत्र चल रहे हैं, भारत में जितना दान पुण्य, मैं तो पूरी दुनिया में घूम रहा हूं,
पूरी दुनिया में मंदिर बनाने वाले, डोनेशन देने वाले, क्रांति करने वाले एकमात्र भारतीय को ही आप देखोगे। भारतीय ये सब कुछ करता है क्योंकि भावना है भारत के लोगों में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि संसार के कुछ पाखंडी लोगों ने भारतीय लोगों की भावनाओं को, उनकी श्रद्धाओं को गलत मार्ग पर लेकर चले गए हैं। और ऐसी स्थिति में ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद आए और प्रभुपाद ने कहा कि लोगों की ऐसी झूठी बात में मत आओ, भगवान क्या कहते हैं ये सुनो। इसलिए भगवत गीता का नाम रखा यथारूप। नहीं तो लोगों ने गीता को भी बदल दिया। पूरी गीता कृष्ण ने कही, और जब कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हे अर्जुन मेरी शरण ग्रहण करो, तो वहां उन लोगों ने क्या लिखा? सर्वधर्मान परित्यज्य मम बाबा शरणम व्रज। पूरी गीता पढ़ने के बाद सार क्या है? मुझ बाबा की शरण में आओ। ये सार क्रांति की शिल प्रभुपाद ने, और ये शुद्ध शास्त्र प्रदान किए हैं। सुज्ञान और थोड़ा सा वैराग्य चाहिए। अब आप लोगों को ये ज्ञान मिल रहा है, थोड़ा सा वैराग्य आपने लिया अपने घर से, अपने संसार से। एटलीस्ट 3 घंटे का तो वैराग्य लिया ना। एटलीस्ट 3 घंटा तो घर छोड़कर आए, और सबसे बड़ा वैराग्य फेवरेट टीवी सीरियल छोड़कर आए। और उससे भी बड़ा वैरागी कौन है कि कथा सुनने के लिए घर छोड़ा, पत्नी छोड़ी, पति छोड़ा, भोजन छोड़ा, टीवी सीरियल छोड़ी, और यहां आकर कथा में आकर सो गए, कथा को ही छोड़ दिया। आए हैं क्यों? कथा सुनने के लिए। ये सब कुछ वैराग्य लेकर आए कथा सुनने, और यहां आकर कथा में सो गए और कथा ही छोड़ दिया। इससे बड़ा वैरागी कहां मिलेगा? ये माला उसको पहनाना और उसकी आरती करना अंत में, कितना बड़ा वैरागी है। तो कहते हैं ज्ञान वैराग्य युक्तया भक्ति योगेन, मन को शुद्ध किया जा सकता है, मन को वश में किया जा सकता है भक्ति करने से। और आगे 19वें श्लोक में कहते हैं, कपिल देव ऐलान करते हैं, न युज्यमानया भक्त्या भगवती अखिलात्मनि सदृशोस्ति शिव पंथा योगिनां ब्रह्म सिद्धये, योगिनां ब्रह्म सिद्धये। भगवान कपिल देव ऐलान करते हुए कहते हैं, नहीं युज्यमान या भक्त्या, इस धरती के गोले पर मन को शुद्ध करने के लिए भक्ति के अलावा और कोई उपाय नहीं है। न युज्यमानया, नहीं है कोई उपाय, भक्त्या, भक्ति के अलावा। भगवती अखिल आत्मनि, अखिल आत्मनि, अखिल ब्रह्मांड में या अखिल ब्रह्मांड में रहने वाले जीवों के आत्मा के रूप में जो परमात्मा बैठे हैं, उस भगवान को प्राप्त करने के लिए न युज्यमानया भक्त्या, भक्ति के अलावा और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। भक्ति ही एक ऐसा उपाय है जिससे मन को शुद्ध कर सकते हैं, पवित्र हो सकते हैं। और कहते हैं सदृशोस्ति शिव पंथा, और कहते हैं भक्ति जैसा, सदृश तो समझते ना, सदृश भक्ति जैसा। कहते हैं भक्ति जैसा, भक्ति सदृश शिव पंथा, शिव माने कल्याण। कहते हैं भक्ति मार्ग जैसा कल्याणकारी मार्ग योगी नाम ब्रह्म सिद्ध, ये दुनिया में और कोई नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े सिद्ध भी भक्ति मार्ग से ही भगवान को प्राप्त करते हैं। भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है। तब मां देवहूति ने कहा, सब समझ में आ गया, लेकिन प्रभु ये बताइए कि ये भक्ति मिलेगी कैसे? क्या पर्थ के किसी मॉल में भक्ति मिलेगी? किसी दुकान में भक्ति मिलेगी? प्रभु ये सारी बात समझ में आ गई कि दुख का कारण है मन, फिर आसक्ति, फिर ये, फिर वो, और अल्टीमेटली भक्ति करने से सब ठीक होगा। लेकिन भक्ति कैसे मिलेगी, कृपया करके बताइए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की
निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।